औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का ये प्रोग्राम पहले भी हमने जुमरात को ये प्रोग्राम किया था, तो इस प्रोग्राम सर ने फिर कहा कि ये प्रोग्राम हम हर हफ्ते इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इससे एक तो बच्चों के जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत इजाफा होता है और जो छुपी सलाहियत होती है बच्चों में उसको उजागर करने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ मैं तमाम टीचर साहिबान का भी मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं क्लास 8 के हारून अख्तर को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे जनाब हारून अख्तर, जिसने कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल की। खुदा करे खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देता हूँ क्लास 7 के मुबीन अहमद को कि वो आए और रसूल मकबूल से हमारे कानों को महसूस फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीना से ही नहीं, मेरी उल्फत मदीना से ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना में है, मेरे आका का रोज़ा मदीना में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम झूम कर कहते हैं बाद सबा। ऐसी खुशबू चमन के गोलों में कहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसा खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसा खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये थे जनाब मुबीन क्लास 7 के।
खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे ओ फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। अब मैं कौमी तराने के लिए तैमूर अहमद, मुबीन, शहबाज को दावत देता हूँ कि वो आए, और उसके साथ साथ तमाम टीचर साहबान और स्टूडेंट को से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी जगह पे कौमी तराने के लिए खड़े रहे। आ जाओ, इधर इधर सीधा सीधा ठीक, ये इधर लगाओ, बस शुरू करो। पाक सरज़मीन जात पात की शरे हुसैन जात पात, तू निशाने अज़्मे आनिशान अज़्मे पाकिस्तान मरकज़े अकीदत पात। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम, क़ौमुल सल्तनत वाहिदा जिंदाबाद, शादाबाद मंज़िले मुराद, पैठ में सितारा हो ऐलान, करे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने मासी शाने आ जाने इस्ताक़बाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। अब मैं मिली नगमे के लिए तैमूर अहमद और ज़ुबैर अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और मिली नगमा पेश करे। ज़ुबैर अहमद एंड तैमूर अहमद। अच्छी तरह ठीक है सर। बिस्मिल्लाह। ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। हम आँच भी इस देश पे आने नहीं देंगे, दुश्मन को कभी आँख उठाने नहीं देंगे, परचम भी कभी इसका झुकाने नहीं देंगे, जान देंगे मगर हाथ से जाने नहीं देंगे। ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। इस राज का हम राज लिए नील गगन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। इस देश के सब लोग मोहब्बत के हैं पैकर, सच है ये हकीकत है सरासर। ख्वाबों की ज़मीं है ये उम्मीदों का चमन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। उस्मान मोहब्बत है मुझे इससे लगन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है, ये पाकी वतन प्यारा वतन मेरा वतन है। इम्तिहानों की मुसीबत से बचा ले मुझको, इम्तिहानों की मुसीबत से बचा ले मुझको, पड़ गई ये सोच के अब जान के ला ले मुझको। बुक को पढ़ने की सकत मुझ में नहीं है अब, बुक को पढ़ने की सकत मुझ में नहीं है अब, फेसबुक पर ही कोई अब तो पढ़ाए मुझको। अब मैं जनाब क्लास 7 के फैज़ान को दावत देता हूँ कि वो आए और लड़के क्यों नहीं पढ़ते के उन्वान पे एक तकरीर करें।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे तकरीर करने का मौका मिला जिसका अनवान है लड़के क्यों नहीं पढ़ते। जनाब ज़ुल्फ़िकार प्रिंसिपल साहिब और मोअज़्ज़िज़ उस्ताद कराम और मेरे सजनों मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा मौजूद सखन बहुत दिल जलाने वाला है, दिल दहलाने वाला है और भरी जवानी में खून के आंसू रुला देने वाला है कि लड़के क्यों नहीं पढ़ते। जनाब प्रिंसिपल साहिब, ये एक लंबी और तुफैल दास्तान है। हम लड़के आखिर पढ़े तो किस वक्त और कौन सी घड़ी हो जिसमें हमारी बेचैन आत्मा और बेचैन जज्बात को सुकून मिले और हम किताब खोलकर इल्म याब करने की कोशिश करें। जनाब आला, आप खुद बताएं कि आखिर हम लड़के पढ़ेंगे तो बाजारों में लफंडरी करके वक्त कौन कीमती बनाएगा। जनाब, अगर लड़कों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो सड़कों पर मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग का मुजाहरा कौन करेगा। आप खुद इंसाफ करें। और जनाब सदर मजलिस, अगर लड़कों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो मुर्गों भेड़ों कुत्तों की लड़ाई की रूह अफजा में फिलें आप मर जाएंगी। जनाब हाज़रीन इकराम, अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो फेसबुक व्हाट्सएप पर माशरते धत्कारे हुए लोगों का मोहब्बत का सहारा कौन देगा। बकूल शख्स से दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अजीज़ान मन ये हैं वो हक़ाइक़ जिन पर पर्दा उठाना आज इंतहाई ज़रूरी था। और आखिर में जनाब प्रिंसिपल साहिब अर्ज़ करूँगा कि हम लड़के इम्तिहानात में भरपूर तैयारी के साथ शिरकत करते हैं और मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ ये कहते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस, उठा रजाई सो जा बच्चे रब करेगा पास। शुक्रिया। ये थे जनाब क्लास 7 के फैज़ान, जिसने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की लड़के क्यों नहीं पढ़ते के उन्वान पे। अब मैं दावत देता हूँ क्लास 8 के अब्दुल अहद को कि वो आए और पाकिस्तान की मौजूदा हालात पे एक तकरीर करें। बस ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, उस्ताद इकराम और मेरे अजीज तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल पाकिस्तान और भारत में चलने वाले अखलाक़ात में भारत पाकिस्तान को आए दिन किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर मतबा की तरह इस मतबा भी उसको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान सब जानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हम अपने दुश्मन के हर एक इरादे पर नजर रखते हैं। हमारे पाक आर्मी के नौजवान एक दिन रात एक करके हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मोदी सरकार जानते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करना कोई आसान काम नहीं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जिन चीजों से नवाजा है वो मोदी साहब कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकते। मोदी, अगर तुम्हारे पास 25 टन का आइटम बम है तो अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास 29 टन का आइटम बम है। तुम्हारे पास मिसाइल अगर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला है तो अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल है। तुम क्या मुकाबला करोगे? ए दुश्मने दीन, इस दुनिया से तेरा नाम मिटाकर छोड़ेंगे। ए दुश्मने दीन, इस दुनिया से तेरा नाम मिटाकर छोड़ेंगे। तू बाप कहाँ तक भागेगा, हम तुझको गिरा कर छोड़ेंगे। हम तेरे ताक में जालिम हर हद तक जाएंगे। इस सब हलाली परचम को हर सू लहरा कर छोड़ेंगे। इसके अलावा हमारी 18 करोड़ अवाम भी तुमसे मुकाबला करने को तैयार है। तुम ये ना समझो कि हमने चूड़ियां पहन रखी है। तुमको 1965 की तो याद होगी जब मेजर अजीज भट्टी ने तुम्हें वो सबक दिया था, अगर तुम गैरतमंद हिंदुस्तानी हो तो इसी गैरत से मर जाते। लेकिन तुम तो बेइज्जत कौम के लीडर हो, गाय का पेशाब पीने वाले हो, अपनी की माँ को छोड़कर गाय को माँ समझते हो। तुम क्या जंग करोगे? तुम तो छोटे मासूम बच्चों पर हमला करने वाले हो। तुम क्या तुम ये ना समझो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे शहीद हो गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल के गजाई मौजूद है। तुम तो सामने आकर मुकाबला भी नहीं कर सकते। शर्ट पर स्याही गिरती थी तो कहते थे माँ डांटना नहीं, शर्ट पर स्याही गिरती थी तो कहते थे माँ डांटना नहीं, और शर्ट पर खून गिर गया है माँ रोना नहीं। तुम हमें कोई छोटा ना समझो।
हम तो अल्लाह नबी वाले हैं, तुम जैसे हजारों कौम का मुकाबला करने वाले हैं। कोई शर्म करो, कोई हया करो, डूब कर मरो और दुनिया के सामने मासूम बन जाते हो। तुम तो अकलौतों के साथ क्या करते हो? सिखों ने भी एक तारीख चला दी है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोई शर्म करो। आए नहीं, एक बात वादिया से सुनो, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम जितने भी जुल्म कर लो, हम जुल्म सामने की हिम्मत रखते हैं। हमारा ईमान है, फतह हमेशा हक की होती है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। शुक्रिया। ये थे जनाब क्लास 8 के अब्दुल अहद, जिसने पाकिस्तान की मौजूदा हालात पे तकरीर की। अब मैं मज़ाहिया लतीफ़ों के लिए जनाब क्लास 10 के हमज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए। एक सरदार मुझे रात को नींद के बाद गधे फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। डॉक्टर, मैं तुम्हें दुआ लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार कहता है कल खाऊंगा। डॉक्टर, वो क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल मैच है। शोहर, ये आलू के पराठे में तो आलू नजर ही नहीं आ रहे। शोहर, ये आलू के पराठे में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खाओ, कश्मीरी चाय में कोई कश्मीर नजर आता है? नौकर अपने लाखपति मालिक से, जनाब आपका वो वक्त याद है जब आपके पाँव में एक जूता भी नहीं था? मालिक, कब? नौकर, जब आप गुस्लखाने में नहा रहे थे। उस्ताद तालिब इल्म से, अलिफ बे पे सुनाओ। शागिर्द, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। शागिर्द, बस जी, अल्लाह का शुक्र है। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका हो ले जाए। सरदार जल्दी जल्दी मस्जिद पहुंचा और कहा, मुझे भी जिन का बच्चा बताओ, मैंने कभी नहीं देखा। एक सब्जी वाला करेलों पर पानी छिड़क रहा था। एक सरदार पास खड़ा देख रहा था। आखिर उसे चैन ना आया। उसने दुकानदार से कहा, पाजी इन्होंने होश आ गया हुए थे, 1 किलो पा दो। पढ़ाई सोच समझ कर छोड़ना, क्योंकि गधा 29,000 का ऑलरेडी 18,000 की है। तो इसके बाद मैं क्लास 2 के आसिम रशीद को दावत देता हूँ कि वो आए और यौम आज़ादी के उन्वान पे एक मुख्तसर स्पीच करें। आसिम राशिद, आ जाओ। उधर जाओ ना, उधर In the name of Allah, the most gracious, the most thankful, और मेरे उस्ताद किराम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब को शही का मौका मिला है, उसका इन्वान है यौम आज़ादी। यह यौम आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। यह मुल्क कज़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया और यह पाकिस्तान का नाम किसने रखा? चौधरी रहमत अली ने रखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। नमाज ओ है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी। नमाज ओ है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जाग के अपनी ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी। इसके बाद मैं क्लास 3 के अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वो आए और नमाजों की ज़रूरत है के उन्वान पे नज़म की सआदत हासिल करे। नहीं है? अच्छा ठीक है, वो नहीं है। इसके बाद
नाते रसूल मकबूल के लिए मैं नबील मुनीर को दावत देता हूँ कि वो आए और नात पढ़े। एक मिनट उधर से उधर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है सबसे गुमद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त आए आका दीदार अता करना। मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने से आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन तेरी तुरबत को हज़रा करना, जब वक्त के नज़ारे आका दीदार अता करना। मैं मुजरिम हूँ ज़माने का, मैं मुजरिम हूँ ज़माने का, एक का। ये आ जाओ, इसका वो करो, इधर आ जाओ, इसका वो ढूंढो, नीचे गिर गया है अभी। अच्छा वो टूट रहा है लगा इसके बाद अच्छा मैं अब इंग्लिश स्पीच के लिए क्लास 10 के वसीम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। वसीम। जी इधर ठीक है। Respected principal, honorable teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is cleanliness and its importance. Dear sir, cleanliness has great importance in Islam. Being Muslims, we offer 5 times prayers in a day. Before offering prayer, we have to do ablution. That means physical cleanliness. As the Holy Prophet, peace be upon him, has said, there is no prayer accepted without ablution. This hadith of the Holy Prophet, peace be upon him, clearly depicts that without physical or bodily cleanliness, spiritual cleanliness is not achievable as well. Honorable principal, cleanliness is also required to keep ourselves free from germs, diseases and epidemics, etc. But unfortunately, when we clean our homes, we throw all the garbage in front of others' doors or simply in our own street. We don't consider our street, our town or our city as part of our home. Respected principal, this is extremely unfortunate. Today we as Pakistani, when we see our cities, our town, we feel these are just garbage buckets. Everywhere we find sanitation problems, piles of garbage everywhere around. This clearly shows that we do not realize the importance of cleanliness. My dear fellows, at the end, I would request you all, please keep your uniforms, your classrooms and your chairs neat and clean. It reflects the inner beauty of your personality. Thank you very much. ये थे जनाब वसीम क्लास 10 के, जिसने क्लीनिनेस एंड इस इम्पोर्टेंस पे एक स्पीच किया। इसके बाद मैं नाते रसूल मकबूल के लिए उमर खलील को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते रसूल मकबूल की सआदत हासिल करे। ये इधर से करे बस, ठीक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं महफिले हरम के और कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ। शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और इकबाल मुझको अभी मासूस हो रहा है। इकबाल मुझको अभी मासूस हो रहा है। रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ। रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। ये थे जनाब उमर खलील, जिसने नात रसूल मकबूल पढ़ने की सआदत हासिल की। अब मैं एक मज़ाहिया नज़म मैं और बकरे की उन्वान पे के लिए दावत देता हूँ जनाब क्लास 10 के वसीम को। अच्छी तरह
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ाहिया नज़म है, मैं भी और बकरा भी है दोनों साहिब ईमान, मैं भी और बकरा भी है दोनों साहिब ईमान, मैं भी और बकरा भी क्या होंगे ईद पे कुर्बान, मैं भी और बकरा भी। मुझे कम बख्त ने रस्सी छुड़ा कर खूब दुआया, मुझे कम बख्त ने रस्सी छुड़ा कर खूब दुआया, हुए हैं बेतरा हलकान, मैं भी और बकरा भी। थी जिद बेगम की ले आओ फ्रीजर तुम भी किस्तों पर, थी जिद बेगम की ले आओ फ्रीजर तुम भी किस्तों पर, बने के कैद का सामान, मैं भी और बकरा भी। हुई है जेब की रकम सिर्फ खरीदारी, हुई है जेब की रकम सिर्फ खरीदारी, बिके हैं बरसरे मैदान, मैं भी और बकरा भी। वो चाटे मगज में से तो मैं इस शेर गोई से, वो चाटे मगज में से तो मैं इस शेर गोई से, हुए हैं साहिब दीवान, मैं भी और बकरा भी। सुना है आएंगे वो भी यकीनन ईद कुर्बान पर, सुना है आएंगे वो भी यकीनन ईद कुर्बान पर, करेंगे पेश फिर दिल जान, मैं भी और बकरा भी। ज़बा इश्क है वो और मैं कश्ता मोहब्बत का, ज़बा इश्क है वो और मैं कश्ता मोहब्बत का, है रखते एक सी हम शान, मैं भी और बकरा भी। उड़ाई रान एक कसाब ने पाए भी पैसे भी, उड़ाई रान एक कसाब ने पाए भी पैसे भी, बने हैं जबर की पहचान, मैं भी और बकरा भी। चलो कुछ देर तो शाहीन बहन गुफ्तगू हो गई, चलो कुछ देर तो शाहीन बहन गुफ्तगू हो गई, है मेरी नज़म का अनवान, मैं भी और बकरा भी। खाने को मिल रहा है जो खाना हराब है, खाने को मिल रहा है जो खाना हराब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा हराब है। हर अहलिया की हूँ है कि शोहर से ये कहे, हर अहलिया की हूँ है कि शोहर से ये कहे, बाजार से जो लाए हो सौदा हराब है। कहते हैं जब ग्वाले से पतला है दूध क्यों, कहते हैं जब ग्वाले से पतला है दूध क्यों, कहता है हमसे भैंस का चारा हराब है। वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब गज़ा, वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब गज़ा, और ये भी कह रहा है कि मैदा हराब है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज़्यादा हराब है। हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गांव का रास्ता खराब है। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद खराब, ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद खराब, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। वो एक मशीन के पुर्जे नहीं खराब, वो एक मशीन के पुर्जे नहीं खराब, अब तो न्याज आवे का आवा खराब है। जिन अंग्रेज़ का कानून हो अजबर इनसे, जिन अंग्रेज़ का कानून हो अजबर इनसे, और सब पूछ मगर शहरा के अहकाम न पूछ। रेडियो में भी जो कुरान की तलावत न सुने, इन मुसलमानों की औलाद का इस्लाम न पूछ। अब मैं इंग्लिश स्पीच के लिए दावत देता हूँ क्लास 9 के उस्मान को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear honorable judges, teachers and fellow friends, Assalamu alaikum. Now I would like to deliver a speech on the topic patriotism. Patriotism means love for the one's country and devotion to motherland. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. Patriots give people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great nation and a great patriot.
He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Thank you. अब मैं दावत देता हूँ क्लास 9 के गुलाम फरीद को कि वो आए और मोमिन और आरिफ में फ़र्क के उन्वान पर एक अपने ख्यालात का इजहार करें। काबिल साद एहतराम प्रिंसिपल साहब, इंतहाई मोहतरम सादा और मेरे हम मकतब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है आरिफ और मोमिन में फ़र्क। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ग्रामी कदर, इन दो अशार ने मोमिन और आरिफ का फ़र्क वाज़े कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मोमिन को अल्लाह का वली कहा है। इसका मतलब है कि मोमिन और आरिफ दोनों किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ताला के दोस्त हैं। लेकिन मैं ये वादे कर दूं कि मोमिन और आरिफ में दो फ़र्क हैं। पहला फ़र्क ये है कि मोमिन अल्लाह ताला के नूर से देखता है और आरिफ अल्लाह ताला की आँख से देखता है। मोमिन का इन्हसार इल्म और किताब पर होता है और आरिफ के कैफियत कल्बी जोर से अल्लाह ताला के जिक्र से होती है। हदीस का मफहूम है, मोमिन की फरासत से डरा करो क्योंकि अल्लाह ताला के नूर से देखता है। और आरिफ तो फिर महबूब हो जाता है, कसरत नवाफिल और कसरत इबादत और कसरत मुजाहिदा के जरिए अल्लाह के करीब होता चला जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, तो खुद उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, खुद उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, हत्ता कि मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो चाहता है और इरादा करता है। फिर वो आरिफ जिसके लिए पनाह मांगता है मेरी बारगाह से अता होकर रहती है। दूसरा फर्क ये है कि मोमिन साहिब कल्ब होता है, मोमिन का दिल होता है और आरिफ दिल से भी पाक होता है। मोमिन साहिब कल्ब और कैसा कल्ब है, कैसा दिल रखता है कि मोमिन का दिल अल्लाह ताला की याद में मगन रहता है। मोमिन तो फिर वही लोग हैं जिनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाए। महबूब का जिक्र जो आ गया और उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें तिलावत की जाएं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। मोमिन हुआ है जिसका दिल अल्लाह ताला के जिक्र से लज़्ज़त और सुकून पाता है, और आलिफ अल्लाह ताला के जिक्र से नहीं महबूब के रुख दीदार को देखने से लज़्ज़त पाता है। बुआ नी अंदर गुबार ना का गुम दस्ते रूमी पर्दा महने गिरफ्त। मोमिन अल्लाह ताला के जिक्र में गुम और आरिफ उसके दीदार में गुम है। मोमिन जिक्र याद में गर्क है और लोग अल्लाह की याद में गर्क होना बड़ी नेमत है, और फिर इससे बढ़कर यार में गर्क हो जाना इससे भी बड़ी नेमत है। और इतना गुम हो जाता है और फिर यार में गुम हो जाता है और फिर खुद मज़कूर में गुम हो जाता है। यारिफ का मकाम है अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है, और वो हाल जो अल्लाह ताला ने अपने उर्फाक को अता किया इस हाल के नशाओं का सरूर के समंदर में से एक कतरा हमें भी अता फरमाया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। ये थे जनाब गुलाम फरीद क्लास 9 के। इसके बाद स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से, क्योंकि आज जुम्मा भी है, इसलिए जो रहते हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक पर मौका दिया जाएगा। इसके साथ मैं आखिर में क्लास 2 के हैदर अली को दावत देता हूँ कि वो आए और ना तो पढ़े। हैदर अली, ये इस तरह करके कुछ आवाज देना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह
वसलाम अलैका या हबीबल्लाह। जितना दिया सरकार है मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तू भी जहाँ पे जहाँ पड़े सादे के बेगे बनते थे एक मेरे जाके देरे बनाना। मुझ में तो ऐसे बात नहीं है। तू भी जहाँ पे जहाँ पड़े सादे के बेगेरे बनते थे एक मेरे जाके देरे बनाना। मुझ में तो ऐसे बात नहीं है। तमन्ना है दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना है दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में। तो आखिर में मैं पहले इमरान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़म नात और स्पीच में जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उनके नाम अनाउंस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, प्यारे असातिज़ा कराम और अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे मुश्किल काम जो है वो मेरे ज़िम्मे वसीम भाई ने लगा दिया है और सबसे आसान काम अपने ज़िम्मे लिया। आप सब ने पार्टिसिपेट किया, ये आपकी जुर्रत है, आपकी बहादुरी है। और बेटे यहाँ जो सलाहियत आपको पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं वो यही है कि कल आपने मुल्क का लीडर बनना है, कल आपने ऑफिसर बनना है, कल आपने आगे जाना है। वहाँ पर आप बोल सकें, वहाँ पर आप कौम की रहनुमाई कर सकें। और जो बच्चे नाते पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन आज की तकारीर में छोटे बच्चे ज़्यादा एक्टिव लगे और सबसे अच्छा पार्टिसिपेट किया, उनके लिए हम इनाम अगली दफ़ा रखेंगे। लेकिन आज के मुकाबले में गुलाम फरीद तकारीर में अव्वल आए हैं, मोमिन और आरिफ का फर्क। नात रसूल मकबूल में उमर खलील ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, अव्वल ये आए। और नज़्म में तैमूर अहमद और जुबैर अहमद दोनों ने मुश्तरका इनाम लिया। आप सबको मुबारकबाद। थैंक यू बेटे। आखिर में मैं जनाब प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम करे और उसके बाद स्टूडेंट के सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अमर बहुत ही खुशकुन है कि बहुत ही खुशी का बाइस है कि सब हमारे पास पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा थे और आप सब बच्चों ने बड़ी इस बात को समझा है और कोशिश की है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई डू होप कि हमारे पास यहाँ बच्चे इससे ज़्यादा होंगे और यहाँ बैठे हुए बच्चे कम होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रेगुलर बेसिस पे चलाएं। और आप लोग हर दफ़ा पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सब लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करें, ठीक है। ये आपका जितना ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा होगा ये आपकी रियल लर्निंग है, ये आपकी असल लर्निंग है, ठीक है ना। क्लास में जो आप पढ़ते हैं वो तो चले एक हिस्सा है आपका, लेकिन उसको आगे आप लोग उस वक्त तक प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर ये स्किल ना हो। ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो आज इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी हौसले के साथ आपके सामने आए हैं, इन्होंने कोशिश की है
और दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी है वो आप लोगों की हौसला अफजाई है। लास्ट टाइम यहाँ पर काफ़ी बच्चे थे जो हंसते थे, जो उनके ऊपर तंजन किस्म के जो है ना रिमार्क्स कर रहे थे, लेकिन आज आप लोगों का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था। आप सब ने इनको अप्रिशिएट किया, आप सब ने इनके लिए अच्छे जेस्चर्स जो हैं वो दिखाए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये इंशाअल्लाह ताला आई डू होप कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी जारी रहेंगी। और आखिर में इन बच्चों को हम इनामात देंगे और उसके बाद जिस तरह से वसीम साहब आपको बताएंगे तो आपने उसी कितारें बनाकर स्कूल से आप लोगों ने छुट्टी कर लेनी है, ठीक है? गुलाम फरीद, वेरी गुड, वेरी गुड। उमर खलील, उमर खलील बहुत अच्छी बेटा, वेरी गुड। ठीक है सर, बड़ी इसको आप शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सारे अपनी जगह पे बैठे सलाम।